हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अरुण कुमार पांडे फिर से आपके पास एक नई जानकारी के साथ हाजिर हूँ। मित्रों, आप ये जो पौधा देख रहे हैं जो लता के रूप में है और जो इन पौधों पर लिपटती हुई इस प्रकार से चढ़ी है और यही लता आगे चल के इस प्रकार से मोटी होती हुई और इस प्रकार से लिपटती हुई ऊपर पेड़ों तक चली जाती है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। मित्रों, आयुर्वेद के आधार पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा कहा जाता है। जी हाँ मित्रों, इसको आयुर्वेद शास्त्र में गुरीच या गिलोय के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप अंग्रेजी दवाओं में जानते हैं कि एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से यह गिलोय अकेले एक प्रकार से ऐसा एंटीबायोटिक है जो सैकड़ों हजारों रोगों को अकेले ख़त्म कर सकता है। मित्रों, धीरे धीरे किसी भी पौधे पर चढ़ते हुए इस प्रकार से लिपटता हुआ या धीरे धीरे अपना जड़ बढ़ाता हुआ बड़े बड़े पौधों पर ऊपर की ओर चढ़ जाता है और फिर मोटे मोटे शाखों के रूप में इससे पतली पतली रस्सियाँ निकलती हैं और इस प्रकार से फिर नीचे आके ज़मीन को छूती हैं और ये फिर ऊपर की ओर बढ़कर लिपट जाती हैं और इस प्रकार से इसका विकास होता जाता है। तो मित्रों, चलिए अब हम जानकारी लेते हैं इसके औषधीय गुणों के बारे में। मित्रों, इसकी प्रवृत्ति आयुर्वेद शास्त्र के आधार पर ठंडी है, अतः इसका सेवन जिन्हें ठंड बर्दाश्त न हो उन्हें ठंड के दिनों में बहुत सोच समझकर करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के लिए धातु छीनता हो, स्वप्न दोष होता हो, कमर और जांघ में दर्द रहता हो, स्नायु दुर्बलता हो अथवा शीघ्र पतन हो जाता हो, ऐसे लोगों के लिए यह अति उत्तम औषधि है। उसके लिए इसके इस प्रकार के मोटी शाखाओं को ले लें और लेकर उसे टुकड़े टुकड़े करके 3 से 4 टुकड़े रात्रि में शीशा के गिलास में कूट कर रख दें और उसमें आधा गिलास पानी भर कर रख दें। सुबह उसमें एक प्रकार का तरल पदार्थ जमा होगा, जिसे उस डंठल को किसी चीज़ से बाहर निकाल कर और उस गिलास में जो तरल बैठा हो उसको उसी पानी में घोल कर पी जाए। ऐसा नित्य प्रति 21 दिन करें। 21 दिन में ना सुधार हो, पुनः 21 दिन करें। इस प्रकार से इस प्रकार के हर प्रकार के यौन रोग एवं स्नायु रोग से निजात मिलता है। मित्रों, यही नहीं, इसका रस का सेवन करने से सर्दी, जुकाम, बुखार, गठिया, परसोत, वायु विकार, चर्म विकार, रक्त विकार आदि सभी प्रकार के विकार दूर होते हैं और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमताओं की वृद्धि होती है। यह पौधा एक प्रकार से आयुर्वेद का एंटीबायोटिक और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला बहुत ही दुर्लभ गुणों वाला एक संजीवनी पौधा है। इसका सेवन 6 माह के बच्चे से लेकर के 100 साल के बुजुर्ग तक सभी कर सकते हैं। छोटे बच्चों को इसका रस हल्की मात्रा में 5 से 10 ml तक देने से सर्दी, जुकाम, बुखार, बार बार बीमार पड़ना, शरीर का कमज़ोर होना, चिड़चिड़ापन, भूख न लगना आदि में सहायक होता है। जिन व्यक्तियों के शरीर में अत्यधिक दर्द आदि की शिकायत रहती हो, जिनको स्त्री हो या पुरुष हो, यौन दुर्बलता हो, धात संबंधी शिकायत हो अथवा किसी भी प्रकार से कमर में या किसी भी हड्डी के जोड़ों में दर्द की शिकायत हो, तो मैंने पहले जिस प्रकार से प्रयोग बताया गिलास वाला, उस प्रयोग के द्वारा 21 अथवा 42 दिन प्रयोग करें, शीघ्र ही लाभ होता है। मित्रों, यही नहीं,
यह पौधा और भी कई प्रकार के दुर्लभ कार्यों में, दुर्लभ रोगों में कारगर और हितकारी है। मित्रों, इसका रस मात्र सेवन करने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। शरीर में किसी भी प्रकार का बाहरी चर्बी का नाश होता है और शरीर एक्स्ट्रा फैट से बचता है। हृदयाघात से सुरक्षा होती है, रक्तचाप से सुरक्षा होती है और मन मस्तिष्क मजबूत बनता है, चित्त में प्रसन्नता रहती है और यह एक प्रकार से मल्टीपर्पज़ मेडिसिन अर्थात बहुपयोगी जड़ी है। अतः और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यह सर्वत्र उपलब्ध है। अतः हमें प्रकृति के इस वरदान का लाभ उठाना चाहिए और अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी अवश्य ही देना चाहिए ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। मित्रों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और अगर आप हमारे चैनल थ्योरी ऑफ नेचर पर नया हैं तो हमारे चैनल थ्योरी ऑफ नेचर को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें ताकि आपके पास हमारा कोई भी वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।